दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज नो फ्री लंचेस, यानी कि जिंदगी में कभी कुछ फोकट में नहीं मिलता, हर चीज़ की आपको कीमत चुकानी पड़ती है। जिंदगी में ही नहीं, ये एक्चुअली में राजनीति में भी ऐसा ही होता है। मतलब लाइफ के हर फेज में होता है। राजनीति में ऐसे ही कोई किसी की यारी दोस्ती नहीं होती है, ऐसे ही किसी के साथ किसी के संबंध नहीं होते, और गठबंधन की राजनीति तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलती है। मोदी जी जिन 2 बैसाखियों पर दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, उन 2 बैसाखियों के प्रमुख नेता यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने एक बकायदा लंबी चौड़ी लिस्ट मोदी जी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को थमा दी है। आप कहेंगे वित्त मंत्री ही क्यों? क्योंकि दोस्तों 23 तारीख को, इसी जुलाई की 23 तारीख को आम बजट आने वाला है। मोदी 3.0 यानी कि तीसरी बार मोदी जी के पीएम बनने के बाद ये पहला बजट होगा। सबकी निगाहें होंगी इस पर, किसको क्या मिलेगा, हर कोई देखना चाहता है। लेकिन किसी को कुछ मिले ना मिले, नायडू साहब और नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनको मिल जाए, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट बकायदा दोनों ही नेताओं ने अपनी पार्टी की तरफ से वित्त मंत्री को सौंप दिया। आज तक ने खबर छापी है रॉयटर्स के हवाले से। दोस्तों इस लिस्ट का अगर कीमत आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आज तक की खबर बताती है कि टीडीपी और जेडीयू की तरफ से कथित तौर पर कह रही हूं मैं, बजट जो पेश होने वाला है उसके लिए 5.7 अरब डॉलर यानी कि 48,000 करोड़ रुपीस, जी हाँ 48,000 करोड़ रुपए की मांग भेज दी गई है दोनों पार्टियों द्वारा। और किस किस चीज को लेकर ये मांग भेजी गई मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों आज तक ने रॉयटर्स के हवाले से खबर छापी है कि आंध्र प्रदेश और बिहार ने पीएम मोदी की नेतृत्व वाली सरकार यानी कि एनडीए से कहा है कि बुनियादी ढांचे पर जो खर्च होता है उसको बढ़ाया जाए, लॉन्ग टर्म लोन को दुगना किया जाए, 1 लाख करोड़ रुपए इसे करने की मांग की गई। हालांकि आज तक ने भी कहा है कि वो इस तरह की किसी भी डिमांड की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि इस तरह की कोई डिमांड कभी पब्लिक नहीं की जाती है। और इस पूरी की पूरी डिमांड लिस्ट को लेकर बाकायदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की है। ये कहा जा रहा है, ब्लूमबर्ग के अनुसार, आज तक ने छापा है कि चंद्रबाबू नायडू ने अकेले 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए यानी कि 12 अरब डॉलर का से ऊपर की सहायता राशि मांगी है। दोस्तों बाकायदा दोनों ही पार्टियों की डिमांड लिस्ट यहाँ पर तफसील से छापी गई है। जैसे इसमें लिखा गया है कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी बननी है अमरावती, और पोलावरम की सिंचाई प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए पैसा मांगा गया है। विशाखापट्टनम अमरावती में मेट्रो रेल परियोजना, इसके लिए पैसा मांगा गया है। विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली तक वंदे भारत के लिए समर्थन मांगा है केंद्र सरकार से। और इसके अलावा राज्य के कई पिछड़े जिले हैं, वहाँ पर अनुदान की मांग की गई है। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार ने 9 नए एयरपोर्ट, केंद्र सरकार से कहा है कि वो 9 नए एयरपोर्ट बनाए, 2 इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, 2 रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना के लिए पैसा मांगा है, अनुदान मांगा है यहाँ पर नीतीश कुमार ने। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही इस वक्त अपनी जो राजनीति है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पायदान में है। न केवल अपने अपने राज्य में वो मुख्यमंत्री हैं, बल्कि नीतीश कुमार को अगले साल चुनाव में जाना है, जिनके सामने तेजस्वी यादव एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर खड़े हैं। अब आप उन्हें पसंद करें ना करें, यू कांट इग्नोर है, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। वो हैं इस समय विधानसभा में बहुत बड़ी ताकत, और नौकरियों के मुद्दे पर न केवल वो युवाओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे हैं, बल्कि वो एक मुद्दा बनाने में भी कामयाब रहे हैं। हमारे देश में कोई नेता नौकरियों को मुद्दा बना दे, ये बहुत बड़ी बात है। तेजस्वी यादव उसमें कामयाब रहे हैं, और नीतीश कुमार को ये दिखाना है बिहार की जनता को कि देखिए इस बजट में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू तो जाहिर तौर पर यही चाहते हैं। नायडू के लिए तो कहा भी जाता है कि उनको केंद्र के बड़े मंत्री पद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको अपने राज्य के लिए अच्छा खासा फंड चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। वो वीडियो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जब आम बजट पेश होता है या इस तरह का कोई भी इंप्लीमेंटेशन होता है, केंद्र सरकार जब किसी राज्य को कुछ देती है, अनुदान देती है, तो ऐसा थोड़ी है कि फलाने राज्य के नेता ने, उनकी पार्टी ने हमको सपोर्ट किया है तो इनको ज्यादा दे दो। क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में तो बहुत से राज्य हैं जो केंद्र की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। पंजाब उनमें से एक राज्य है। पंजाब की वित्तीय हालत बहुत अच्छी नहीं है, और पंजाब को भी बहुत दरकार रहती है केंद्र सरकार से मदद की। तो अगर ऐसा होता है कि मोदी जी या उनकी सरकार या वित्त मंत्री अपने बजट में कुछ ज्यादा ही ऐलान बिहार या फिर आंध्र प्रदेश के लिए कर देते हैं, तो फिर बाकी राज्य भी आपसे सवाल पूछेंगे, केंद्र सरकार से सवाल पूछेंगे कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर में तो आपकी नजरों में सब बराबर है, हमसे सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो राजनीतिक तौर पर
पीएम मोदी के लिए ये बजट हर लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, क्योंकि उनको अपने दोनों पार्टनर्स को सेटिस्फाई करना है, साथ में फेडरल स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना है। क्या लगता है आपको, ये हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।